गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित मान रहा है। उन्होंने पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष BA, शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर उनके नाम के पीछे और पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं कारण अलंकृत होती है। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्मा, सावित्री, सत्यवान आदि नामों में नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति, भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव करके अनुचित भेदभाव कैसे कर सकते। ऋग्वेद 10:85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है। ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्शति। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 24वें अध्याय में इस प्रकार है। घोषा गोधा विश्ववरा पालोपनिशानीते ब्रह्मा जया जहोर्नाम अगस्तस्य श्वासादिति इंद्राणी चंद्रमाता च शर्मा रं सौरवशी लोपामुद्रा च नघश्च यमो नारी च शाश्वती श्रीर्लक्ष्मीः सार्पराज्ञा वाक्श्रद्धा मेघा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरितः। अर्थात घोषा, गोधा, विश्ववरा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोमसा, उर्वशी, लोमामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के 10:134, 10:39, 10:40, 10:91, 10:95, 10:107, 10:109, 10:154, 10:159, 10:198, 4:28, 8:91 आदि सूत्रों की मंत्र दृष्टा
यह ऋषिकाएँ हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्मा विद्या में पारंगत थी। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्ण विस्तार पूर्वक आता है। तं त्रयो वेदा अनन्या सृजयन्त अथ सीतां सावित्री सोमराजन् चक्रमे यस्या कुहूत्रीन् वेदान् प्रददौ। इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय 2:1-4 में उसे यज्ञानकाशिनी बताया है। यज्ञानकाशिनी का अर्थ जैनाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। ईड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1:4 ईड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा अवधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्मपरायण थी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती थी। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सधोवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्मा उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सधोवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। देखिए, द्विधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सधोवधवश्च तत्र ब्रह्मवादिनी नामोपयानाम अग्निधन् स्वगृहे भिक्षाचर्या च सधोवधूना तूपस्तथे विवाहे काले विदुपन्यन् कृत्वा विवाहकार्यः। हरित धर्म सूत्र 21-20-24। ब्रह्मवादिनी और सधोवधू ये 2 स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सधोवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। अयोरह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभुवः, अर्थात मैत्री ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादिनी शील किया है। ब्रह्मा का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादिनी शील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्मा का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, नावेद वीन मानुते तम बृहतं तैत्तिरीय एत वेदानुवचनेन ब्रह्माणा विविधपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, योग द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करते थे, इसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।